स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, परागण पढ़ लिया था हम लोगों ने। पराग स्त्रीकेसर परस्पर संकरण, निषेचन, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था और हमने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन में जो जो आपको याद रखना है उसमें से है द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन के अंतर्गत एमजी नवस्चिन। ठीक है, इसके बाद किसमें इनकी खोज की गई थी? फ्रिटेलेरिया और लिलियम पादपों में। कब? 1898 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी हेडिंग। फिर है आपका इसे क्या कहते हैं? युग्मक संलयन भी कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें दो बातें याद रखनी है। अगर इन दो बातों को आप याद रखते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, देखते जाइएगा दो बातें कौन कौन सी हैं। इसमें जो दो केंद्रक होते हैं, देखिएगा, नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है। इतनी एक अलग बात है। एक नर युग्मक होता है, वो संलयित होकर के द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट यानी बीज वाली संरचना बनाएगा। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है कि दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा केंद्रक है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक, जो दूसरा केंद्रक है, पहली बात तो वो द्वितीयक है यानी कि 2n टाइप है। ठीक है, जो पहला था वो n टाइप था, दूसरा 2n टाइप था। टोटल एक बार में कितने केंद्रक थे? तो एक बार में आपके दो केंद्रक थे, 1 2। इसमें सिर्फ एक केंद्रक था और इसमें दो केंद्रक थे। ठीक है, अब जब इसमें दो केंद्रक थे तो अब ये जिससे मिलेगा, ठीक है, ये जिससे मिलेगा तो ये 3n टाइप की संरचना बनेगी और ये जिससे मिलेगा ये 2n टाइप का। इसे हम कहेंगे भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण। ठीक है, अब ये जो दूसरा है इसको हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे भ्रूणपोष। क्या कहेंगे? भ्रूणपोष। ठीक है, क्या कहेंगे? भ्रूणपोष कहेंगे। एक हो गया भ्रूण, एक हो गया भ्रूणपोष। दोनों में फर्क क्या है कि भ्रूण द्विकेंद्र की है और भ्रूणपोष अब 3 केंद्र की हो गया है, त्रिशल्यन हो गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब इसमें कितनी बार जो है संलयन हुआ? 2 बार, इसलिए इसे कहते हैं द्विनिषेचन। और इसका दूसरा नाम एक और है, क्योंकि यहाँ पर 3n संरचना बनी थी इसलिए इसे त्रिशल्यन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, आज जो अगला हमें पढ़ना है वो है निषेचन पश्च एवं घटनाएं। यानी निषेचन पश्च में जो संरचनाएं बनेंगी वो, अब निषेचन तो हो गया भाई, बीज बन गया, उसके ऊपर पोषण देने वाला बन गया। अब इसमें क्या क्या बनेगा ये ध्यान देना है। तो निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत भ्रूण का विकास। देखिएगा निषेचन के बाद क्या क्या होता है। एक तो भ्रूण का विकास, दूसरा भ्रूणपोष का विकास। अब एक भ्रूण जो बीज बना था उसका विकास भी तो होगा, और दूसरा भ्रूणपोष जो उसको पोषण देने वाला था उसका विकास होगा। तो क्या बनेगा? फल एवं बीज का निर्माण। ठीक है, भ्रूणपोष से फल बन जाएगा मान लो और करके, और उससे बन जाएगा बीज। तो भ्रूणपोष और फल का निर्माण होगा। ओके बच्चों, भ्रूणपोष का विकास होगा, भ्रूण का विकास होगा, फल एवं बीज का निर्माण होगा। अब ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव। याद रखना ये भ्रूणपोष का विकास नहीं है, ये सिर्फ है भ्रूण का विकास। इस भ्रूण के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। तो युग्मनज यानी जाइगोट, युग्मन मतलब जुड़ने के पश्चात अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता। अब ये जो जुड़ा था, ये जो पीछे हम लोगों ने 2n टाइप पढ़ा था उसमें जो जुड़ा के बना था उसे क्या कहेंगे? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट।
जिससे भ्रूण का विकास होता है। अब नॉर्मल सी बात है ना, हमने बताया ना कि जो जाइगोट होता है उसी से भ्रूण यानी बीज बनता है। यद्यपि भ्रूणी परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों पादपों में समान होता है। यानी जो आपके एक बीजपत्री हैं, मोनोसाइटोलॉजियस प्लांट हैं, और डाइकोटिलेडनस जो प्लांट हैं, इन दोनों में क्या याद रखना है, इन दोनों में जो पहले एक ही तरीके का भ्रूण रहेगा, बाद में दोनों में अंतर आ जाता है। इसका चित्र भी है आपका, ठीक है, कि कैसे होगा इसका चित्र आपको हम कल देंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है कि जो भ्रूण एक बीजपत्री भी बनेगा और दूसरा द्विबीजपत्री, पहले दोनों का भ्रूण एक जैसे, भ्रूण मतलब दोनों के बीज एक जैसे रहेंगे, लेकिन बाद में यही बीज क्या हो जाएंगे, देखो द्विबीजपत्री वाले द्वि परतों में बदल जाते हैं और एक बीजपत्री वाला एक ही परत में रहता है, लेकिन बाद में काफी भिन्नता दिखाई देती है। अब ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पी महेश्वरी हैं। ठीक है, पी महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ओके बच्चों, इतना आप लोगों को करना है, बाकी हम कल चलेंगे। ओके बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको ध्यान देना है। ओके, चलिए, थैंक यू।